करके, ऐसे करके नमस्कार कैसे हो आप सभी लोग, बट कोई बात नहीं, गुड इवनिंग कह देते हैं तो वो फिर ऑल ओवर वर्ल्ड लागू हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं गाइस। क्या बढ़िया लोकेशन आई है। अभी गया था मैं रिसेंट में ऐसी जगह पे, याद आ गया मुझे। ये क्या हो गया, मार्केट कहाँ है? अच्छा यहाँ है। ओके, परफेक्ट। वी हैव डबल डिमांड, डबल सप्लाई, सॉरी। ओके, डबल सप्लाई एंड मूव, एवरीथिंग इज फेयर। ओके, इसको हटाते हैं। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एनालिसिस एंड व्हाट वी हैव गेट हियर। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, सॉरी मैंने उस पर लगा दिया था गलती से। ओके, स्टार्ट करते हैं गाइस। हम यूज़ कर रहे हैं BTC USD TVC क्रिप्टो। मैं ट्रेडिंग व्यू को ऑफिशियल प्रोवाइडर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका डेटा सबसे जल्दी आता है इसीलिए। तो मेरे पास कल के एनालिसिस का अपडेट मैं करता हूँ और आज का नया देता हूँ आपको, क्या हो सकता है आगे एंड व्हाट कैन वी गेट अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस वन। ओके, एक ये कंडीशन थी जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, यू कैन इजीली सी इट। इसमें मैंने आपको वो बताया था कि जिस जगह मार्केट में हाई को क्रॉस करेगी उसी के लो से लेके हमें QFL को लगाना है, उसके बाद का एरिया में रिवर्सल मिलेगा। एंड यू कैन सी हेयर, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे लोगों को मैग्नीफाई करने की ज़्यादा आदत है, इसलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा वाला हमारे सामने पैटर्न बन के आया है, और मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि जब मार्केट अपना हाई तोड़ देगी उसी के लो से QFL को लगाना पड़ेगा जहाँ पर बुलिश पैटर्न आया। जस्ट लाइक यहाँ बुलिश पैटर्न थे, यहाँ आप देख सकते हो, ये मैंने अलग लग दिया था। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, आप एग्जैक्ट देख सकते हो, इसी जगह से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वैप करी, ऊपर से बेयरिश प्रेशर डाला है एंड द डाउनसाइड मूवमेंट हैज क्रिएटेड। गॉट इट? कल का एनालिसिस समाप्त हो चुका है। वो कंडीशनल के हिसाब से था, क्योंकि उस वक्त हम लोग के पास मतलब उस वक्त मार्केट ने इसका हाई क्रॉस नहीं किया था, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दिया था। ओके, आज कर दिया है, मतलब कल से लेके अब तक तो आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा निकल के आया है बाहर। गॉट इट? जिसको इसके एक्सप्लेनेशन देखनी है वो कल की स्ट्रीम की स्टार्टिंग वर्जन देख लेना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि ये झंडा सा क्या बनाया हुआ है। ओके, दिस इज कॉल्ड MMC। चलो आगे देखते हैं, आगे हमें क्या देखने को मिल रहा है एंड व्हाट द मार्केट इज डूइंग। यहाँ पर एक आप देखोगे तो एक इस तरीके से एक यहाँ पर एक डेकर लाइन बन रही है। ध्यान से देखो इसको, ध्यान से समझाता हूँ मैं अभी क्या है ये, क्या ये कैसे बनाई हुई है मैंने। ये एक डेकर लाइन है जो M और W के नेक से कनेक्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पर इसका पहला एक ब्रेकआउट हुआ है, और ये ब्रेकआउट किस कैंडल के जरिए हुआ है? IFC के जरिए। गॉट इट? यहाँ पर क्लियर ब्रेकआउट हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, मार्केट बहुत अच्छा क्लियर ब्रेकआउट दिखा रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक समस्या है। समस्या किस चीज़ की है अभी बताते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करता हूँ, अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे लाइक दिस, ऐसे करके, ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करो इसके अंदर सभी, कि आपको जो इसकी इसकी चार्ट की जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली किस तरीके से दिखाई दे रही है। अगर आप देखोगे तो ये किस तरीके से दिखाई दे रही है, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एक बार को मैं ये चीज़ हटा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक जगह तो ब्रेकआउट हो रहा है और एक जगह इस पैरेलल चैनल से मार्केट बाहर जा रही है।
ये दूसरे टाइम है जो पैरेलल चैनल से मार्केट बाहर गई है, दूसरी बार गई है। पहली बार जब ये गई थी तो वहीं से नीचे गिर गई थी, जिसका एनालिसिस कल मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। लेकिन ये पैरेलल चैनल तब बना नहीं था, तब इसकी आधी मार्केट थी, ठीक है। रेंज एनालिसिस के हिसाब से जितना नीचे का ये डब्ल्यू के बाद का हिस्सा और जितना ऊपर का एम के बाद का हिस्सा, यानी कि आप ये देखोगे रेंज एनालिसिस का मतलब मूव से पहले का टाइम और मूव के बाद का टाइम एग्जैक्ट सेम होता है, उसके बाद फिर मार्केट में मूव आता है, ठीक है। तो नया मूव, जैसे ये मूव था यहाँ पर, ऐसे ये मूव यहाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, ऐसा ही तो दिखा रही है। और क्या दिखा रही है? और कुछ अलग दिखा रही है? कुछ भी नहीं दिखा रही। यस। अब इस पैरेलल चैनल का मतलब क्या है? अगर आप मार्केट को ओवरऑल डायरेक्शन देखोगे तो है तो वो अप ट्रेंड ही, ठीक है वो अप ट्रेंड इस तरीके से चल रही है, लेकिन जब भी वो अप साइड में जाती है वहीं से नीचे गिर जाती है। ऐसा हो रहा है, बिल्कुल सेम हो रहा है। और अभी अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत पहले इसमें आपको ये वाला जो सिस्टम था ये समझाया था किस तरीके से, अगर तुम्हें ये सिस्टम याद है तो ये यहाँ रिपीट कर रहा है, एक्चुअल में ये बिल्कुल सेम रिपीट कर रहा है। ये ही चीज़ यहाँ बन रही है, ये ही चीज़ यहाँ बनी थी, बिल्कुल सेम है, ये कोई फर्क नहीं है दोनों में। बस ये छोटा हो गया क्योंकि ये स्ट्रक्चर भाई काम कर रहा है, ये काम क्या कर रहा है, ये मार्केट को कंसोलिडेट कर रहा है। तो आगे भी यही स्ट्रक्चर बन रहा है आगे मार्केट को कंसोलिडेट करने के लिए, लेकिन उसके लिए मार्केट ने एक हमें ब्रेकआउट दिया है डेकर लाइन के जरिए, फेकआउट दिया है पैरेलल चैनल के जरिए। इसका मतलब ये है कि ये मार्केट का एक ऐसा मूव है जो मार्केट को फेकआउट देन रिवर्सल की तरफ इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए हमें थोड़ी मेजरमेंट करनी पड़ेगी, समझ में आ गया? अगर आप 6 से लेके 10 तक के एनालिसिस को देखोगे स्टार्टिंग में तो आपको समझ में आ जाएगा मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ। सेम टू सेम वही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखो जैसे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हिस्से में बांटता हूँ, तो भाई ये वाला हिस्सा एम वाला, यू कैन सी एम, ठीक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा डब्ल्यू वाला, ये सेम यही बन रहा है जो भी आपके सामने है, तो सेम। तो उसके बाद जो हुआ है वही इसके बाद हमें माइनर वर्जन में दिखेगा, यानी कि हाफ सप्लाई हाफ डिमांड वाला कॉन्सेप्ट जो यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मिडल ऑफ द पैटर्न समझना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ डिमांड आ रही है। यू कैन सी डिमांड क्रिएट हुई है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो इन्वर्टेड हैमर आपको दिख रहा है यहाँ तक की डिमांड है, यानी कि मैं स्ट्रक्चर को कॉपी कर सकता हूँ और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लगा सकता हूँ एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस। अगर आप देखोगे इसका जो रिवर्सल एरिया है वो ये इस जगह से बैठता है, मार्केट वहाँ आ चुकी है, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है पंची टाइप है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको लाइक दिस एंड वी हैव ए रिवर्सल एरिया लाइक ये वाला। गॉट इट? मतलब इसके आसपास ये पूरा ही जोन है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा जोन ही है, आप देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से ये एक रिवर्सल एरिया क्रिएट करिए मार्केट। अब यह है पहली कंडीशन मार्केट के रिवर्सल करने की। रिवर्सल करते वक्त इसकी जो सप्लाई है वो जनरली कितनी आनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। रिवर्सल करते वक्त इसकी सप्लाई इतनी आनी चाहिए, मतलब मैं कहूँ इकट्ठी ना आए, चलो एक बड़ा सा मूव ना आए, एकदम ही नीचे ना गिरे कोई बात नहीं, लेकिन इतना गिर जाए कि मार्केट अपना एक बुलिश एंगल्फिंग को तोड़ दे, क्योंकि यहां पर ये कैरेक्टर बना के बैठी है, यहां पर बुलिश एंगल्फिंग कैरेक्टर बना के बैठी है। आप ध्यान से देखो यहां पर भी बुलिश एंगल्फिंग थी बॉटम पे और यहीं से मार्केट उठी थी, इसको फेल करा, उसके बाद मार्केट दोबारा आई एंड देन ये आप देख सकते हो बुलिश एनगल्फिंग के मूव ने ही यहाँ पर कैरेक्टर को चेंज करा है। पहले ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, अच्छे से स्ट्रक्चर को समझोगे ना तब समझ में आएगा कि किस कैंडल को हमें कैरेक्टर समझना है, किस कैंडल को हमें स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझना होता है एसएमसी की भाषा में। दोनों जगह पे अगर आप देखोगे तो इसका हाई भी तोड़ने वाली कैंडल कौन सी है, बॉटम पे देखा जाता है, बुलिश एनगल्फिंग ही तोड़ा, ऑब्वियस सी बात है। नीचे कौन बैठा हुआ है, बुलिश एनगल्फिंग बैठी हुई है, तो बुलिश एनगल्फिंग के ट्रेंड ने जाके मार्केट के पिछले वाले हाई को तोड़ा था। ऐसे ही यहां पर भी मार्केट में बुलिश एनगल्फिंग ने इस वाले हाई को तोड़ा है, रिसेंट में देखो जितना ज्यादा दिखेगा। वैसे यहाँ पर देखेंगे तो हमें बॉटम पे यहाँ कुछ और है, लेकिन रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो रिलेटिवली पैटर्न बुलिश एनगल्फिंग मिल रहा है, क्योंकि भाई ये मॉर्निंग स्टार यहाँ तो है नहीं, या बुलिश एनगल्फिंग है, तो हमारे लिए जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो यही है। तो यहाँ मार्केट में इतनी सप्लाई आई चाहे ऐसे घूम के आई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ मार्केट वी टाइप रिवर्सल नहीं दे रही है, मार्केट अपना यू टाइप रिवर्सल दे रही है। तो अगर मार्केट रिवर्सल दे दी तो हमें शायद इस तरीके से दिखे, ठीक है, या इस तरीके से दिखे, ऐसा हो सकता है, वॉल्यूम बर्स्ट में जाके भी करे या वैसे करे, ये चीज़ देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट अपना ये वाला स्ट्रक्चर तोड़ती है देन रीटेस्ट एंड देन ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉप डाउन की तरह मार्केट में नीचे की साइड में आता हुआ दिखेगा। मतलब ड्रॉप डाउन कैसे, नीचे आई, कंसोलिडेट करा, नीचे आई, पहला चैनल नीचे आई एंड देन फिर नीचे, फिर ऊपर उठने की कोशिश करेगी, देन फिर नीचे, वही सेम पोर्शन यहाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रही है।
यूरो जेपीवाई में 2021